तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है चंदन, आप देख रहे हैं एजुकेशन में गुप्ता जी। तो आप सभी के लिए 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुका हूँ जो दोस्तों, जो कि हिस्ट्री का है। आप सभी को इसको सही से नोट कर लेना है दोस्तों। अगर उससे पहले मेरे चैनल पे पहली बार आए तो मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तुरंत आप तक पहुँच जाए दोस्तों। तो चलिए, उससे पहले क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। आप सभी के लिए 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पहला नंबर आपको दिया है, हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं दोस्तों। हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं। ए नंबर में चीन, वियतनाम, लाओस। और बी नंबर में हिंद चीन वियतनाम। और सी कंबोडिया वियतनाम लाओस। और डी नंबर कंबोडिया वियतनाम चीन थाईलैंड। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी नंबर होगा। इसको आपको सही से नोट करना है। कंबोडिया वियतनाम लाओस आता है दोस्तों। हिंद चीन क्षेत्र में कंबोडिया वियतनाम और लाओस आता है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। दूसरे नंबर पर दिया है, अंकोरवाट मंदिर कहाँ स्थित है। अंकोरवाट मंदिर कहाँ स्थित है। नंबर में वियतनाम, बी थाईलैंड, सी लाओस और डी कंबोडिया। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कंबोडिया होगा, डी नंबर होगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। तीसरे नंबर में आपको दिया है, हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे दोस्तों। हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। नंबर में इंग्लैंड वासी, बी नंबर में फ्रांसीसी और सी पुर्तगाली और डी नंबर में डच। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों पुर्तगाली होगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है दोस्तों। ये भी बार बार परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न है, सारे आते हैं दोस्तों। इसको आपको सही से नोट कर लेना है, अपने नोटबुक में भी नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। चौथे नंबर आपको दिया है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं दोस्तों। हिंद चीन में जो बसने वाले फ्रांसीसी है उसको क्या कहा जाए, क्या कहते हैं। ए नंबर में फ्रांसीसी और बी नंबर में शासन वर्ग और सी नंबर में कोलोन और डी जनरल। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कोलोन होगा। सी नंबर में आपको इसको सही से नोट कर लेना है, कोलोन होगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। पाँचवें नंबर आपको दिया रहा है, नरोत्तम सिंघानू कहाँ के शासक थे दोस्तों। नरोत्तम सिंघानू कहाँ के शासक थे। ए नंबर में वियतनाम, बी लाओस और सी थाईलैंड और डी कंबोडिया। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डी कंबोडिया का है दोस्तों। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। 6 नंबर के द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था दोस्तों। द हिस्ट्री ऑफ लॉस द वियतनाम किसने लिखा था। ए नंबर में होचिन मी, बी फॉन बाउ चाउ और सी नंबर में कलाउंग और डी नंबर में त्रिथु। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी नंबर में होगा, फॉन बाउ चाउन होगा दोस्तों, फॉन बाउ चाउन। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस की वियतनाम लिखी थी दोस्तों। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते दोस्तों। 7 नंबर में आपको दिया है, मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस व वियतनाम के बीच होने वाले समझौता किस नाम से जाना जाता है दोस्तों। ए नंबर में जनेवा समझौता, बी हनोई समझौता और सी पेरिस समझौता और डी धर्मनिरपेक्ष समझौता। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी नंबर में हनोई समझौता हुआ। इसको आपको सही से नोट कर लेना है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते। 8वां नंबर में दिया है, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिकन को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार कर दिया था दोस्तों। ए नंबर में रसेल, बी हो चिनमिन और सी नंबर में नरोत्तम सिंघानुक और डी नंबर में रूसो। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए नंबर में होगा रसेल होगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते। 9 नंबर दिया जा रहा है, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों। ए नंबर में वाशिंगटन और बी नंबर में निक्सन और डी नंबर में जॉर्ज बुश और सी नंबर में रूस बेल्ट। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी होगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। निक्सन होगा दोस्तों, निक्सन होगा दोस्तों। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। 10 नंबर आपको दिया रहा, हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था दोस्तों। हाँ, हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था। ए नंबर में क्रांतिकारी, बी धार्मिक और सी समाजवादी धर्म समर्थन और बी नंबर में क्रांतिकारी धार्मिक। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डी नंबर में होगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है, क्रांतिकारी धार्मिक होगा। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। 11 नंबर में दिया जाए, जनेवा समझौता कब हुआ था दोस्तों। 11 नंबर में दिया जाए, जनेवा समझौता कब हुआ था। ए नंबर में 1954 ईस्वी को, बी नंबर में 1960 ईस्वी को और सी 1950 और ईस्वी को और डी नंबर में 1946 ईस्वी को। आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए नंबर में होगा, 1954 ईस्वी को हुआ था जनेवा समझौता। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को दोस्तों।
12 नंबर आपको दिया है वियतनाम का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था दोस्तों। वियतनाम का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था। ए नंबर में 1927 ईस्वी, बी 1980 ईस्वी, बी सी 1979 ईस्वी और डी 1975 ईस्वी। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 1975 होगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। बी होगा, डी होगा, आपको इसको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलो दोस्तों। 13 नंबर आपको दिया है अनामी दल के संस्थापक कौन थे दोस्तों। अनामी दल के संस्थापक कौन थे। ए नंबर में दिया है जोंग गुयेन और डी नंबर में आई हो चिनमी और बी नंबर में बाओदाई और डी नंबर में फानबोई चिन्ह। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए नंबर होगा जेनगुएन होगा दोस्तों। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। 14 नंबर आपको दिया है दिएन वियन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह से हार गया था दोस्तों। दिएन वियन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह से हार गया था। ए नंबर में पुर्तगाल, बी फ्रांस और सी कंबोडिया और डी अमेरिका। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी होगा, फ्रांस पूरी तरह से हार गया था दोस्तों, बुरी तरह से। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 15 नंबर आपको दे रहा है क्रांतिकारी संगठन दुई तान हुई के नेता कौन थे दोस्तों। क्रांतिकारी संगठन दुई तान हुई के नेता कौन थे। ए नंबर में फानबोई चाउ, बी नंबर में हो चिन मिन और सी कुआंगदे और डी सनफुमा। आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी होगा, हुंगकांग देना होगा। आपको इसको सही से नोट कर लेना है। कुआंगदे आपको इसको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। 16 नंबर आपको दिया जापान ने हिंदी चीन पर अधिकार जमा लिया तो कब जमा लिया था दोस्तों। ए नंबर में आपको 1944 ईस्वी, बी 1940 ईस्वी और सी नंबर में 1941 ईस्वी और डी नंबर में 1942 ईस्वी। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी होगा, 1940 ईस्वी को जापान ने हिंदी चीन पर पूरी तरह से कब्जा जमा लिया था दोस्तों। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। 17 नंबर आपको दिया स्टार्स विद्रोह कब हुआ था दोस्तों। स्कॉट्स विद्रोह कब हुआ था। स्कॉट्स विद्रोह कब हुआ था। ए नंबर में 1868 ईस्वी, बी 1872 ईस्वी और सी 1866 ईस्वी और डी 1864 ईस्वी। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 1868 होगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। 18 नंबर आपको दिया है वियतनाम में टॉकिंग फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी दोस्तों। वियतनाम में टॉकिंग फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी। ए नंबर में 1907 ईस्वी में और बी नंबर में 1908 ईस्वी में और डी नंबर में 1910 ईस्वी में और डी 1911 ईस्वी में। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ये होगा। आपको इसको सही से नोट कर लेना है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों के लिए अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो कर दीजिए लाइक और चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तुरंत आप तक पहुँच जाए दोस्तों।